लोग कहते हैं ना, घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, रिश्तों से बनता है। लेकिन जब रिश्तों में ही दरार पड़ जाए तो दीवारें खुद ब खुद गिरने लगती हैं। मेरा नाम उन्या है और ये मेरी कहानी है, मेरी उम्मी की, मेरे दादा की और उस घर की जहाँ मैं बड़ी हुई। जब मैं छोटी थी तो अबू मेरे लिए पूरी दुनिया थे। सुबह स्कूल छोड़ना, शाम को चॉकलेट लाना और रात को सोते वक्त मेरे सर पर हाथ रखकर कहना, बेटा डरना मत, अबू यही हैं। लेकिन एक दिन अबू का वो यही हो हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए चला गया। एक हादसा, एक फ़ोन कॉल और फिर घर में आई ऐसी खामोशी जो आज तक नहीं गई। इस दिन उम्मी ने सिर्फ अपना शौहर नहीं खोया, हमने अपना सहारा खो दिया। उम्मी जवान थी, बहुत खूबसूरत, और शायद इसी बात की सज़ा उन्हें मिली। अबू के जाने के बाद घर का माहौल बदलने लगा। जो रिश्तेदार कल तक बेटा बेटा वो करते थे आज आंखों से तोलने लगे। और सबसे ज्यादा बदल गए मेरे चचा, अबू के छोटे भाई। वही चचा जो कभी मुझे गोद में उठाते थे, अब उम्मी को देखकर नजरें फेर लेते थे। उम्मी ने कभी शिकायत नहीं की, उन्होंने बस एक ही बात कही, उन्या हम इज्जत से जिए, मगर इज्जत से जीना हर किसी को हज़म नहीं होता। अबू के जाने के बाद घर के कागजात बदले, जायदाद के कागज़, बैंक अकाउंट्स और साथ ही लोगों के रंग। मेरे दादा, घर के सबसे बुजुर्ग, खामोश, कम बोलने वाले, वो सब समझते थे मगर शायद बोल नहीं पाते थे। एक दिन मैंने सुना जब चचा उम्मी से कह रहे थे, भाभी अब घर के खर्च का बोझ हम पर है, आप ज्यादा बाहर मत निकला करो, लोग बातें करते हैं। उम्मी ने बस इतना कहा, मैं अपनी बेटी के लिए बाहर निकलती हूँ। वही दिन था जब उम्मी ने सिलाई का काम शुरू किया। कभी रात भर मशीन चलती, कभी हाथ सूज जाते। मैं स्कूल से आती तो उम्मी मुस्करा कर पूछती, होमवर्क हो गया? मगर मैंने देखा था उनकी आंखों की थकन। फिर एक दिन चचा ने साफ साफ कह दिया, ये घर अब हमारा है, आप यहाँ मेहमान की तरह रहती हैं। मुझे याद है इस दिन भी उम्मी ने आवाज़ नहीं उठाई। उन्होंने मुझे गोद में लिया और बस इतना कहा, बेटा हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे। इस रात दादा खामोशी से बाहर बरामदे में बैठे रहे और सुबह उम्मी का सामान बाहर पड़ा था। हाँ, हमें घर से निकाल दिया गया, एक माँ और एक बेटी, 2 कपड़ों के बैग और एक टूटा हुआ ख्वाब। हम एक छोटे से किराए के कमरे में आ गए। पानी टपकता था, बिजली कभी कभी आती थी, मगर उम्मी के हौसले कभी कम नहीं हुए। उन्होंने मुझे पढ़ाया, खुद भूखी रही, मगर मेरी फीस वक्त पर दी। और हर रात सोने से पहले मेरे सर पर हाथ रखकर वही कहती, उन्या तो बहुत बड़ी बनेगी। सालों बाद मैं एक अच्छी नौकरी में थी, उम्मी के चेहरे पर सुकून था। एक दिन अचानक दादा का फ़ोन आया, उनकी आवाज़ कांप रही थी, बेटा। मैं बहुत गलत था, पता चला चचा ने पूरी जायदाद बेच दी, दादा को एक छोटा सा कमरा दे दिया, और जब पैसा खत्म हो गया तो दादा भी बोझ बन गए। इस दिन उम्मी ने फ़ोन रखा, आंखें बंद की और बस इतना कहा, उन्या कल हम दादा को लेने जाएंगे। मैं हैरान रह गई। उम्मी, जिस घर ने हमें निकाला, इस घर के लिए। उम्मी ने मेरी तरफ देखा और कहा, हम उन जैसे नहीं बनेंगे। जब दादा हमारे घर आए तो उनकी आंखों में शर्मिंदगी थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, बेटा मुझे मुआफ़ कर देना। और इस दिन मुझे समझ आया, सच्ची जीत बदले में नहीं, मुआफ़ करने में होती है। आज उम्मी मेरे साथ रहती है, दादा हमारे साथ हैं, और चचा, वो अपनी ही दुनिया में खो गए। इस कहानी का एक ही सच है, जो माँ अपनी इज्जत और मेहनत से खड़ी रहती है, इसे कोई गिरा नहीं सकता। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में लिखिए म। और ऐसी ही दिल को राला देने वाली, आंखें खोल देने वाली कहानियों के लिए पूजा की स्ट्रीज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी ही हो।